काम धंधा सही हो, पैसा अपने आप ही आ जाता है। काम धंधा सही चल रहा है लेकिन पैसा जुड़ नहीं रहा। पैसा सही आ रहा है, पैसा जितना चाहिए उतना ही आ रहा है, लेकिन जब महीने बाद 2 महीने बाद देखते हैं तो अपने पास कुछ भी नहीं रहता या कुछ भी नहीं है। अर्थात बरकत नहीं हो रही। पैसा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रही। दिन रात मेहनत करने पर भी मेहनत का फल नहीं मिलता, आप ऐसा समझने लग गए हैं। लेन देन सही नहीं चल रहा, किस्मत को ग्रहण लग गया है। सोना बेच दिया, सोना गिरवी रख दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। किस्मत को कोस रहे हैं, रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, पैसा जुड़ नहीं रहा। काम धंधा सही है, काम धंधा कम है। सब बातें आज करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर, व्यापार को लेकर। कुछ उपाय जिससे व्यापार चले, काम धंधा बढ़े। कुछ उपाय जिनसे पैसा जुड़े। जन्म कुंडली के ग्रह चाहे लाख मंदे हों, लाख अच्छे हों, रिजल्ट A1 आपको मिलेगा अगर आपने आज के वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। मैं जगमोहन महाजन आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय पैसा, व्यापार, काम धंधा। पैसा जुड़े, घर में खुशहाली आए। तो इसके लिए जिन बातों का जिक्र करूंगा उनमें से जो बात भी आपके साथ हो रही हो उस पर अमल करिए। उस बात को दूर करने के लिए, बुरी बात को दूर करने के लिए जो उपाय दिया जाए उसको करें। अपनी मुश्किलों से निकल जाएंगे। समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत हार जाएं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। काम करते रहिए, मेहनत का फल मिले। सबसे पहले इसी बात की चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को, हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उतना उसे प्राप्त नहीं हो रहा। मेहनत करने के बावजूद, नीयत सही होने के बावजूद जो आप उम्मीद करते हैं उतना आपको नहीं मिल रहा। दिन रात खून पसीना बहाते हैं, लेकिन जब आप हिसाब करने बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत 6 महीनों की, साल भर की, महीने की, 1 सप्ताह की, जब भी आपने हिसाब बनाया नतीजा कुछ नहीं आया आपके पल्ले। फिर नई शुरुआत, फिर वही से शुरू, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। मेहनत का फल आपको लगता है कि मिल नहीं रहा। बहुत आसान उपाय है। आपके द्वारा की गई मेहनत पूरा का पूरा फल आपको मिले, इसके लिए करना क्या है? सप्ताह में 1 दिन, और वो दिन शनिवार, किसी भी धर्म स्थान में चले जाइए अपनी श्रद्धा के अनुसार, जहाँ पर आपकी श्रद्धा हो। हिंदू हैं तो मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाएं, मुस्लिम है तो कहता हूँ कि मस्जिद में जाएं, क्रिश्चियन मैं कहूँगा कि चर्च में जाएं, और सिख गुरुद्वारा साहब जाएं। शनिवार वहाँ आने वाले भक्त, संगत या जो प्रेयर करने आते हैं
जब वो जूते उतार के अंदर जाते हैं तो आपने वो जूता घर की ड्यूटी लेनी है। जो जूते उतारते हैं उनके जूते अच्छी तरह से संभालिए। अगर उनके जूते गंदे हैं तो आप अपने घर से कोई कपड़ा साथ ले जाइए, शू पॉलिश ले जाइए, कोई ब्रश ले जाइए, जूते अच्छी तरह से साफ करके चमका कर रख दीजिए। जब वो वापस लेने आए भगत तो उसे अपने जूते साफ मिले। हर शनिवार जूता घर पर अपनी ड्यूटी लगाई। पब्लिक जो दर्शनार्थी हैं जो वहाँ आते हैं उनके जूतों की सेवा करिए। आप देखेंगे कि आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको मिलने लग गया। देखिए, मेहनत का फल तो मिलता है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, खुद प्रयोग कर लें। महीने की जितनी इनकम है ना, उसका 5%, 10%, 15% जितना आप सही समझते हैं, 500 रुपये से लेकर 50,000 लाख रुपए तक महीने का जरूर जोड़िए। ये आज का जोड़ा गया पैसा आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा लाभ देगा। अब आते हैं उन लोगों की चर्चा करते हैं, उन बातों पर आते हैं जो लोग सोना बेचकर, सोना गिरवी रखकर काम बढ़ाने के इच्छुक हैं, या जिन्होंने सोना बेच दिया, गिरवी रख दिया, लेकिन छुड़वा नहीं पा रहे, काम धंधा फिर वहीं का वहीं है। तो अब जो उपाय बताया जाएगा सिर्फ उनके काम आएगा, ज्यादातर जिन लोगों ने सोना बेच दिया, सोना गिरवी रख दिया, या उनकी इच्छा है कि कोई प्रोग्राम है घर में, कोई बच्चों की शादी है, या पत्नी के लिए उन्हें सोना चाहिए, या खुद के लिए सोना चाहिए। सोना कब बनेगा? जब काम व्यापार बिल्कुल सही हो, काम धंधा सही है, पैसा सरप्लस है तो सोना बन जाएगा। पैसा आएगा तो गिरवी रखा सोना छुड़वा लिया जाएगा। तो इसके लिए महीने में सिर्फ एक दिन एक नियम बना लें। महीने में एक दिन है पूर्णमासी का। हर पूर्णमासी पर जब नहाना है तो पानी में गंगा जल जरूर मिलाना है। पानी में गंगा जल मिलाना है। गंगा जल अवेलेबल नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, तब दूध मिला लें। साथ के साथ थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी उसमें मिला लें। पानी में दूध या गंगा जल, आप चाहें तो दोनों मिला सकते हैं। अगर गंगा जल भी है तो गंगा जल भी मिला लीजिए, दूध भी मिला लीजिए, लेकिन चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाइए। अब इस पानी से आपने नहाना है। बेचा गया सोना, गिरवी रखा गया सोना वापिस आने के आसार बन जाएंगे, अर्थात काम बढ़ेगा। कुछ खुद का दिमाग कई बार काम कर जाता है कि हम बहुत सारा सामान फैक्ट्री में, दुकान में स्टोर करके ना रखें, जितना जरूरत है उतना ले आए, पैसा आपके पास सरप्लस हो जाएगा, सोना वापस आ जाएगा। तो कुछ बातें उपायों के साथ साथ खुद के दिमाग से भी करनी होती हैं। और एक और बात देखिए, ये ना छोटी छोटी बातें उपाय के साथ बता रहा हूं कि जो व्यक्ति, जो शख्स, जो व्यापारी, जो दुकान का, फैक्ट्री का मालिक सुबह अपने सामने या अपने हाथों से ताला खुलवाएगा और ऐसे ही रात के समय, शाम के समय जब काम खत्म करने का समय होता है अपने सामने ताला लगवाएगा, ताला बंद करेगा, वो लोग कभी धोखा नहीं खाते। तो दो बातें बता दी आपको, साथ में छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि कुछ लोगों को ये लगता है कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही। सब कुछ अच्छा होने पर भी जब ये लगे कि किस्मत ही दोषी है, काम नहीं चल रहा, और किस्मत को कोसने वालों के लिए बहुत छोटा सा उपाय,
सप्ताह में एक दिन, हर रविवार दोपहर के समय व्यापार वाली जगह पर और घर पर गोमूत्र का छिड़काव करें। किस्मत को लगा हुआ ग्रहण इसी एक बात से हट जाता है। देखिए, ये उपाय जो है ना, सिर्फ उन्हीं के काम आते हैं जो मेहनत भी करते हैं। ये नहीं कि आपके पास इस तरह का काम है कि आपकी सब्जी की दुकान है तो आप 10 बजे सब्जी मंडी जाएं तो काम धंधा चल जाए। मेहनत करनी होती है, किस्मत तभी साथ देती है। लेकिन मेहनत कर रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, तब ये उपाय 100%, 100 से भी ज्यादा है तो काम आते हैं। तो अब बात करते हैं, अगले विषय पर आते हैं। व्यापारी भाइयों को एक शिकायत रहती है कि जिसको माल दे दिया, जिसको सामान दे दिया, जिसको उधार दे दिया, वो देने को ही नहीं आ रहा। आपने जिनसे उधार लिया उनको पैसा देना है। जब आप सही समय पर पैसा दे देते हैं तो आपको उधार भी मिल जाता है। लेन देन का आपस में मिल जाना, उधर से पैसे आए आपने आगे दे दिए, इसे कहते हैं लेन देन का आपस में बिड़ जाना। आपने पैसे लेने हैं, आपने आगे प्रॉमिस किया हुआ, लेकिन पीछे से पैसे आ नहीं रहे। दिया गया उधार समय पर वापस आ जाए, या आप झूठे ना पड़े, जिनके साथ आपने कोई प्रॉमिस किया पैसे देने का, उस बात पर सही उतरे, लेन देन सही रहे, व्यवहार सही रहे। तो इसके लिए एक पीतल का बर्तन लीजिए, कोई लोटा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि पीतल का ही चाहिए और पीतल का ही उसका ढक्कन चाहिए। उसमें गंगा जल भरकर आप अपने व्यापार वाले जगह पर रख लें। दुकान है तो दुकान में रख लीजिए, ऑफिस है तो ऑफिस में रख लीजिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में रखिए। ये गंगा जल पीतल के बर्तन में भरकर रख दीजिए, लेन देन सही हो जाएगा। जिससे पैसे आपने लेने हैं वो समय पर आपको दे देगा और समय पर ही आप आगे भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि व्यापारी भाइयों का ज्यादातर काम लेन देन पर ही चलता है। तो नीयत तो साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि पीछे से पैसा आ रहा है आप आगे दे ही ना दे। महाजन साहब ने उपाय दे दिया है, देने वाले ने तो पैसा दे दिया, अब पीछे क्या देना, जिसको देना वो लगाता रहे चक्कर। तो काम धंधे इस वजह से भी डूबते हैं। तो नीयत का साफ होना सबसे बड़ी शर्त है। लेन देन आपस में भिड़ जाएगा, लेन देन को लेकर आप झूठे नहीं पड़ेंगे। अगर पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर पीतल का ढक्कन लगाकर आपने व्यापार वाली जगह पर रख लिया। रॉन्ग डिसीजन लेना, गलत फैसले लेने से भी काम धंधा चौपट हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि वो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार उपाय। हर बुधवार का दिन, हर बुधवार को हरा रंग, हरे रंग की साबुत मूंग होती है, हरा कपड़ा हो सकता है, पहले 5 रुपए के हरे नोट चलते थे, कांच की चूड़ियां हो सकती हैं, ब्रह्मी शरबत हो सकता है, हरे रंग का पेन हो सकता है, हरे रंग का कोई कपड़ा हो सकता है, ग्रीन एप्पल हो सकता है, और आजकल तो मिठाई भी आने लगी, पान की मिठाई कह देते हैं, उसका भी रंग हरा ही बनाते हैं हलवाई लोग। तो हरे रंग की कोई भी आर्टिकल जो प्रयोग की जा सके, किन्नर को देना शुरू कर दीजिए। हर बुधवार हिजड़ा, हरे रंग का कपड़ा, ब्रह्मी शरबत, हरे रंग का नोट, हरे रंग की कांच की चूड़ियां, हरा कपड़ा, साबुत मूंग की दाल, हरा पेन, हरे रंग की मिठाई। और भी अगर आपकी नजर में कुछ हरापन हो, ग्रीन एप्पल जैसे बोला मैंने, और भी आपके दिमाग में जो हरे रंग की वस्तु हो और प्रयोग में आ सके, हर बुधवार किन्नर को दीजिए। आप देखेंगे कि आप सही फैसले लेने में समर्थ हो गए हैं। जब आप सही फैसले लेंगे तो काम धंधा भी बढ़ेगा, काम धंधा हमेशा ही बढ़ेगा। तो ये जो बातें आपको बताई गई हैं, ये उपाय जो आपको बताए गए हैं,
आपके काम धंधे की शिकायतों को दूर करने के लिए बताए गए हैं कि आपके पास ग्राहक भी है, पैसा भी है, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल है। आपके पास ग्राहक नहीं है तो ये उपाय करने से ग्राहक आएंगे। जो कमियां हैं, जिन कमियों का जिक्र किया है, वो कमियां भी दूर हो जाएंगी अगर आप उपाय करेंगे। तो सबसे आखिर में एक बात, सफल व्यापारी वो है जिसका स्वभाव नरम है, जो मीठा बोलता है, वो ग्राहक की शिकायत को, ग्राहक की कंप्लेंट को बड़े ध्यान से सुनकर उसको दूर करता है। अगर आप में बीच में और भी एक दो बातें बताई गई हैं, वो आते भी अगर आपने डाल ली, उपाय भी कर लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो अगला विषय कोई और लेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आखिर में एक बात, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट जरूर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कौन सा विषय या कौन से विषय पर मैं अगला वीडियो बनाकर आपके सम्मुख आऊं। धन्यवाद।